आज ना हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 14 है और आज हमने ट्रांसलेशन का एक पैसेज करना, बल्कि 2 पैसेज आज सिर्फ ट्रांसलेशन ही करनी है, 2 पैसेज हैं, उर्दू से इंग्लिश। ये पार्ट 1 में जो है ना ये लास्ट क्वेश्चन होता है ट्रांसलेशन का। तो इसमें मतलब डायलॉग दिया गया होता है और एक पैसेज दिया गया होता है ट्रांसलेशन का उर्दू से इंग्लिश। इसमें चॉइस होती है, ठीक है? तो ये आपकी मर्ज़ी होती है कि आप ट्रांसलेशन कर लें या आप डायलॉग कर लें। तो आज मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा ट्रांसलेशन की। तो हमारे पास जो पहला पैराग्राफ वो है जी, इल्लामा इकबाल मुसलमानों की पसमानदगी और गुर्बत से बहुत दुखी थे। उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को आज़ादी हासिल करने की तरगीब दी। आपने अपनी शायरी से मुसलमानों में एक नई रूह फूँक दी। आपकी शायरी उम्मीद से भरी है। आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक नए वतन का मुतालबा किया। आप इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के सच्चे आशिक थे। आप एक अज़ीम फ़िलासफ़र भी थे। हमें अपने कौमी शायर पर फ़ख्र है। हाँ जी, कोई इतना मुश्किल पैराग्राफ नहीं है, ईज़ी है। तो इसमें जो पहला हमारा सेंटेंस है वो जी इल्लामा इकबाल मुसलमानों की पसमानदगी और गुर्बत से बहुत दुखी थे। तो इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इल्लामा इकबाल का स्पेलिंग क्या है? ए डबल एल ए एम इल्लामा इकबाल IQBA एल। इल्लामा इकबाल वाज़ ग्रेटली यानी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना? ये वाज़ का इस्तेमाल है और इसके साथ आपने थर्ड फॉर्म लगाना है। इल्लामा इकबाल वाज़ ग्रेटली ग्रीव्ड एट, ग्रीव एट होता है दुखी होना, GRIEVED, ग्रीव्ड एट। इल्लामा इकबाल वाज़ ग्रेटली ग्रीव्ड एट किसके ऊपर ये? एट द पॉवर्टी POVERTY पॉवर्टी एंड अच्छा पसमानदगी और गुर्बत। पसमानदगी की इंग्लिश होती है बैकवर्डनेस। Allama Iqbal was greatly grieved at the poverty and backwardness BACKWARD backwardness, ठीक है, of the Muslims। मुस्लिम का एम जो है वो कैपिटल क्योंकि प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना। इल्लामा इकबाल वाज ग्रेटली ग्रीव्ड एट द पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस ऑफ द मुस्लिम्स। क्लियर हो गया जी। उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को आज़ादी हासिल करने की तरगीब दी। ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है ना, तरगीब दी। ठीक। अच्छा जी। उन्होंने, ठीक है, उन्हों से मुराद इल्लामा इकबाल, और इल्लामा इकबाल का जो प्रोनाउन है वो ही होगा। हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुस्लिम्स ऑफ इंडिया या इंडियन मुस्लिम्स तरगीब दी। ये सेकंड फॉर्म आप यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। तरगीब देना होता है अर्ज करना, अर्ज URGED अर्ज्ड, ठीक है। अच्छा जी, अब आप इसको करें ज़रा, कैसे करेंगे? ही अर्ज्ड URGED he urged the Muslims of India Muslims of इंडिया, इंडिया का आई कैपिटल क्योंकि प्रॉपर नाउन है। ही अर्ज्ड, उन्होंने तरगीब दी। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, दे लगाए क्योंकि वो कहते हैं जी उन्होंने लिखा हुआ है, तो फिर वो दे लगाते हैं। हालांकि उन्हों से मुराद इकबाल है और इकबाल का जो पर्सनल प्रोनाउन है वो ही है। ही अर्ज द मुस्लिम ऑफ इंडिया
to get freedom. He urged the Muslim of India to get freedom. क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। अच्छा जी, आपने अपनी शायरी से मुसलमानों में एक नई रूह, न्यू स्पिरिट फूंक दी। फूंक दी का मतलब इन्फ्यूज, ठीक है। ही पास में डेफिनेट है। ही इन्फ्यूज्ड, INFUSED, he infused a new spirit. He infused a new spirit into the Muslims. MUSLIMS. He infused a new spirit into the Muslims. ठीक हो गया जी? यस सर। अच्छा जी, आपकी शायरी उम्मीद से भरी है, उम्मीद से भरी है, फुल ऑफ आपकी his poetry is full of optimism, या होप आप लगा सकते हैं। his poetry is full of hope, या आप ऑप्टिमिज्म जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। his poetry is full of होप या ऑप्टिमिज्म। आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक नए वतन का मुतालबा किया, ये पास्ट डेफिनेट में चलता जा रहा है। He demanded a separate, SEPARATE, separate homeland for Indian Muslims, INDIAN, Indian Muslims, collective noun, compound noun हमने बना दिया है। Indian Muslims, MUSLIMS। एक मिनट, हाँ जी, क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, आप इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के सच्चे आशिक थे, ठीक है। ये वाज का इस्तेमाल, ही वॉज अ ट्रू लवर ऑफ इस्लाम एंड द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। He was a true lover of Islam and prophet of Islam, ठीक है। अच्छा जी, आप एक अजीम फिलासफर भी थे, ये भी वाज वर्ड का इस्तेमाल है। He was a great philosopher, PHILOSOPHER, philosopher also. He was a great philosopher also. हमें अपने कौमी शायर पर फख्र है। We are proud of our national poet. We are proud of our national poet. एंड हो गया। हाँ जी, क्लियर हो गया। इसको एक दफा आपने रीराइट करना है। अच्छा, ये भी जो है ना, ये इलामा इकबाल के बारे में, ठीक है। इलामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, वो सियालकोट में पैदा हुए, इब्तदाई तालीम वहाँ से हासिल की, इसके बाद वो लाहौर आ गए, वहाँ फ़लसफ़ा में MA किया, कुछ अर्सा गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे। फिर आप इंग्लिस्तान चले गए, वापसी पर लाहौर में वकालत शुरू कर दी, लेकिन आपको ये काम पसंद ना आया। आपकी ज़्यादातर दिलचस्पी
शायरी और कौमी मसाइल में थी, जब आप सोचा करते थे कि दुनिया में मुसलमान पसमानदा और गरीब हैं, गरीब और अनपढ़ हैं, तो उन्हें दुःख होता। आपने इस दुःख को अपनी शायरी में बयान किया। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, पहला जुमला हम लेते हैं, इल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। हाँ जी, इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? Allama Iqbal is our national poet. हाँ, ज़बरदस्त। ALLAMA इल्लामा इकबाल is our national poet। इल्लामा इकबाल इज़ आवर नेशनल पोएट। ठीक हो गया जी? वो सियालकोट में पैदा हुए। करें शाबाश। He was born in Sialkot. बिल्कुल सही है। ही वॉज बोर्न इन सियालकोट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इब्तदाई तालीम वहाँ से हासिल की। ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम देयर। फ्रॉम देयर। ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम देयर। अच्छा, इसके बाद वो लाहौर आ गए। इसको ट्रांसलेट करें। इसके बाद वो लाहौर आ गए। He come back to Lahore. आफ्टर दिस he came, पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो सेकंड फॉर्म, he came to Lahore। after this he came to Lahore। वहाँ फलसफा में एमए किया। there he did MA in philosophy। PHILOSOPHY। ठीक है ना? there he did MA in philosophy। अच्छा, कुछ अर्सा गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे। हाँ जी, इसको करें ट्रांसलेट। शाबाश, कोशिश करें। Sometime he was फॉर सम professor टाइम, for some time. कॉमा, हाँ जी, ही He was. नो He, सर्व, he ऐसे served. याद। ही आल्सो लगा लें। ही आल्सो सर्व्ड एज a प्रोफेसर। In government college. ठीक है, एट गवर्नमेंट कॉलेज। ओके जी। फिर आप इंग्लिस्तान चले गए। इसको करें ट्रांसलेट। देन Then they go English. नो वेंट, चले गए, पास्ट नेफेंट। देन ही वेंट इंग्लैंड। ठीक है, देन ही वेंट इंग्लैंड। अच्छा, वापसी पर लाहौर में वकालत शुरू कर दी। ऑन हिज रिटर्न कॉमा ही started started law practice he started law practice at लाहौर। ओके जी, लेकिन आपको ये काम पसंद ना आया,
इसको करें ट्रांसलेट। But he didn't like this work. हाँ जी, बट ही डिड नॉट लाइक इट। दिस वर्क या इट दोनों सही। अच्छा जी, आपकी ज्यादातर दिलचस्पी शायरी और कौमी मसाइल में थी, करेंगे इसको। ही वॉज मोस्टली, ज्यादातर, इंटरेस्टेड, he was mostly interested in poetry. He was mostly interested in poetry and national problems. National problems, ठीक है। जब आप सोचा करते थे कि दुनिया में मुसलमान पसमानदा हैं, पसमानदा और गरीब और अनपढ़ हैं, तो उन्हें दुख होता। हाँ जी, इसको करें, ट्रांसलेट करें। When he thinking about that When Muslims he used to, यानी सोचा करते थे, ठीक है ना। used to ये हैबिचुअल सेंटेंस है। When he used to think that Muslims were poor and मुसलमान पसमानदा गरीब, हाँ अभी नहीं, were poor, comma, backward and illiterate, अनपढ़, illiterate, ILLITERATE, ठीक है ना। illiterate over the world, दुनिया भर में, over the world, तो उन्हें दुख होता। he got sad। ओके जी, आपने इस दुख को अपनी शायरी में बयान किया, करेंगे इसको, लास्ट जुमला है। he converted his sadness to expressed this grief poetry. in poetry। he expressed this grief in his poetry। ले बेटा, इनको आपने ज्यादातर क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा कि इनको एक दफा री राइट कर लेना है।